हेलो दोस्तों, विप्रो के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स का हम एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। चीजों को समझेंगे, क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है और ब्रोकरेज के क्या व्यूज हैं, क्या उन्होंने टारगेट दिए हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये है कुछ डेटा, बहुत सारा स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे। अब यहां पर आप देखिए क्वार्टर 1 की बात है। क्वार्टर 1 मतलब कौन सा समय? ये अप्रैल मई जून, जब उनके रिजल्ट आए थे तो उस समय में, अब ये जितने भी डेटा है ये मिलियन डॉलर में है, ठीक है। उस समय में उन्होंने, आप ऐसा मान सकते हैं, कहा था कि 2773 मिलियन डॉलर से 2831 मिलियन डॉलर तक उनका क्या होगा, रेवेन्यू रहने वाला है। कितना हुआ? 2779। इसका मतलब क्या है कि जो उन्होंने रेंज दी थी, होता है ना, जैसे मैं आपको सिंपल समझाता हूं। सोच लीजिए कोई कंपनी ने कहा कि मेरा रेंज है कि मैं 5 से 10% के बीच में ग्रो करूंगा, ठीक है। तो ये आप ऐसा मान सकते हैं कि वो रेंज के बिल्कुल पास, सोच लीजिए 5.1%, ऐसा मान सकते हैं। वैसा उन्होंने ग्रो किया, ठीक है। ये जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो लोअर जो रेंज था वहां पर था। क्वार्टर 3 में चेंज क्या हुआ? अब उन्होंने रेंज दिया था 2605 मिलियन डॉलर से 2659 मिलियन डॉलर, मतलब 2656 उन्होंने लास्ट में परफॉर्मेंस किया। मतलब रेंज के ऊपर का जो हिस्सा है, जैसे सोच लीजिए कंपनी ने कहा होगा कि हम 5 से 10 के बीच में ग्रो करेंगे, सिंपल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, 9.98 तक उन्होंने कर दिया, मतलब उस रेंज के अपर लिमिट में उन्होंने परफॉर्मेंस कर दिया। दूसरी चीज, जब सितंबर के रिजल्ट आए थे, ध्यान रखिएगा, सितंबर के रिजल्ट, ये कब आए हैं? अक्टूबर, मतलब 3 महीना पहले। कंपनी ने कहा था कि हम ग्रो नहीं करेंगे। आपको लगेगा क्या बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा था कि 3.5 से 1.5% का उनका नेगेटिव ग्रोथ होगा। मतलब कंपनी ऐसा कह रही है कि अगर मैं, लेट्स से, ये समझाने के लिए, 100 रुपया का अगर मैं बिजनेस करता हूं या करती हूं, तो मैं अगले क्वार्टर में 97, 98 के आसपास मैं यहां ग्रो करूंगा। मतलब परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन परफॉर्मेंस हुआ क्या? ग्रो, अगेन ऐसे भी ग्रो करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 1.7% नेगेटिव ग्रोथ हुआ। अब होता क्या है, देखिए, ये सब एक्सपेक्टेशन का खेल है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोच लीजिए आप एक एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं किया है, मुश्किल एग्जाम है, तो आपने कहा कि भाई बहुत मुश्किल रहेगा, मैं 30 से 50 मार्क्स ही ला पाऊंगा या ला पाऊंगी। अब जब रिजल्ट आते हैं तो आपका सोच लीजिए 49 मार्क्स आ जाता है। 49 बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप खुश हैं। आप कह रहे थे कि भाई मेरा तो 30 से 50 का था, और जो मैं सोच रहा था उससे तो उसके आसपास ही आया है। तो कुछ यहां पर भी वैसा ही है। सोच क्या रहे थे, 3.5 से 1.5 नेगेटिव होगा, आ गया -1.7, मतलब अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उससे मतलब उसके आसपास आ गया। तो इसको आप जो टेक्निकल भाषा में मान सकते हैं कि जो अपर एंड ऑफ द गाइडेंस है वैसा हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन जितना खराब सोचा जा रहा था उतने खराब रिजल्ट नहीं आए हैं, ठीक है। अब मार्च की बारी है, जो अभी जनवरी फरवरी मार्च चल रहा है, जनवरी तो जस्ट अभी शुरू ही हुआ है। तो उनके रिजल्ट जब अप्रैल में आएंगे तो कंपनी ने कहा है कि हमारा गाइडेंस -1.5 से 0.5% होने वाला है। तो इन सब चीजों का मतलब क्या है कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कंपनी से जो एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन क्या थी कि भाई आपका बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा ठीक रिजल्ट आ गया है। अब इंप्लॉइज की बात करते हैं। इंप्लॉइज कम हुए हैं, 2,49,758 थे, अभी 2,40,234। कम इंप्लॉई मतलब ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा हुआ नहीं है बिजनेस में, वो थोड़ा हिंट देता है। 16% ऑपरेटिंग मार्जिन, यही मार्जिन के आसपास ही परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे मैं समझाऊं, देखिए, सोच लीजिए रेवेन्यू कंपनी करती है, जो भी अपना सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स हैं, 100 रुपए का रेवेन्यू करती है। खर्चे बहुत सारे हैं, इंप्लॉई खर्चे हैं, फिर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, बहुत सारे खर्चे होंगे। तो इंटरेस्ट टैक्स से पहले लेट्स से कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस 80 रुपए, 80 रुपीज हो जाते हैं। तो नेट नेट कंपनी ने कितना कमाया? 20 रुपीज कमाया। तो 20 को जब 100 के साथ जब आप एनालिसिस करेंगे तो कितना आएगा? 20% का मार्जिन आएगा। अब विप्रो के केस में बड़े नंबर्स हैं, तो यहां मार्जिन 16% हमको देखने को मिल रहा है। अब विप्रो पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिजल्ट में? स्लो डाउन का इंपैक्ट हो रहा है, एआई मॉडल्स को बहुत ज्यादा यहां पर अटेंशन मिल रहा है। अभी भी जो क्लाइंट है बड़े ऑर्डर्स नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो डिसीजन लेने में डिले कर रहे हैं। मतलब जो ग्लोबल लेवल में देखिए 80-85% इनका भी बिजनेस यूएस यूरोप से आता है। तो वहां पर जो क्लाइंट है बहुत अभी एग्रेसिव नहीं है, पॉलिसीज अभी जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो ये सब चीजें, तो अभी भी रिकवरी सिग्नल बहुत नहीं मिला है। थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। अब सोच लीजिए पिछले साल इसी समय में वीडियो में बना रहा होता तो चीजें थोड़ी खराब दिख रही थी। अभी आप ऐसा सोचिए कि थोड़ा चीजें जो है आने वाले टाइम में ठीक हो सकती है, थोड़ा सिग्नल बस मिल जाए तो और अच्छा है। लेकिन पिछले साल जैसी खराब हालत हमको नहीं देखने को मिल रही है। पाइपलाइन मजबूत है, बुकिंग्स इतने मुश्किल माहौल में भी, अब देखिए नेगेटिव हुई है, गिरी है, लेकिन इतने मुश्किल माहौल में भी
$3.8 बिलियन की बुकिंग एक मजबूत बुकिंग कही जाएगी। ओवरऑल डी ग्रोथ हमको देखने को यहां पर बिजनेस में देखने को मिला है। आईटी सर्विसेज का टोटल जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ हुआ है, और मेन जैसे बैंकिंग, कंज्यूमर, हेल्थ, सब डी ग्रोथ है, सब कुछ, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सब क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका डी ग्रोथ है। तो बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, बस वही है, डी ग्रोथ जितना सोचा जा रहा था उससे थोड़ा कम डी ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो मैक्रो लेवल में अभी क्या देखना है वो है रिकवरी सिग्नल्स, और उनको बड़े ऑर्डर्स मिले, पाइपलाइन मिले, और विप्रो एग्जीक्यूट कर पाए, उन सब चीजों को हमको आपको देखना है। लास्ट में जो ब्रोकरेजेस हैं, फेयर वैल्यू, अब आप कुछ टारगेट्स देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टारगेट आएगा ही। अब होता क्या है, ब्रोकरेज रिजल्ट्स के बाद अपनी एनालिसिस करते हैं, जो भी उनकी टीम होती है एनालिसिस करते हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं कि ओके, जैसा बिजनेस परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हमें ये फेयर वैल्यू लगती है। अब जरूरी नहीं है फेयर वैल्यू कुछ भी आए, मार्केट की अपनी मूड रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे एक्सिस क्या कह रहा है कि सेल है 450 का, उन्होंने फेयर वैल्यू निकाला है। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल है 520 का फेयर वैल्यू। नेक्स्ट, ये जल्दबाजी में मैंने विप्रो लिख दिया, ये HDFC सिक्योरिटीज है। ठीक है, माफ करिएगा, HDFC सिक्योरिटीज है, उन्होंने रिड्यूस 450 बोला है। कोटक सिक्योरिटीज रिड्यूस 430 बोला है, और एंटिक ने 450 बोला है। तो जितना मैं देख पा रहा हूं कि ब्रोकरेज लोग अभी भी कुछ रिकवरी सिग्नल्स जो है उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन जो मार्केट जो है उन्होंने इन रिजल्ट्स को बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। लगभग 6.26%, बहुत ही पॉजिटिव जो है हमको मूवमेंट यहां पर देखने को मिला है। अब सही गलत इसमें कुछ होता नहीं है, ब्रोकरेज की एक व्यू होते हैं, मार्केट के अपना व्यू होता है, आपका अलग व्यू हो सकता है। इस वीडियो को हजारों लोग जो है देखेंगे, सबके अपने अपने व्यूज हैं। हमारा चूंकि बिजनेस में फोकस है, तो बिजनेस की हमने यहां पर डिटेल में एनालिसिस की, पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को समझा। पॉजिटिव में जैसे डील पाइपलाइन उनकी मजबूत है, और थोड़े थोड़े अर्ली रिकवरी साइंस थोड़े थोड़े देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा नेगेटिव में क्या है कि अभी भी थोड़ा डी ग्रोथ जैसा देखने को मिल रहा है, और जो है परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल थोड़ा सा नेगेटिव और बिल्कुल स्टेबल जैसा ही हमको देखने को मिल रहा है। और बड़े ऑर्डर्स का जो एग्जीक्यूशन है वो जितना फास्ट हो वो बहुत अच्छा हो सकता है। आपके क्या व्यूज हैं विप्रो पर? मुझे उम्मीद है आपको बिजनेस समझ में आया होगा। आपके कीमती समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।